ओके कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन 22 में थे हम। t/t½ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, डोंट वरी, अब ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है ना। हाँ देखो, तो t½ यहाँ से 0.693/λ, 0.693/λ, लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी, n यहाँ हम रख देंगे ओवर हियर 1/2n, 9 × 10⁹ और अभी जो कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ रहा है, इसके लिए अब देखो लॉग टेबल हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। ऑब्वियसली इतना ये कैलकुलेशन हम बिना लॉग टेबल या कैलकुलेटर के नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लॉग की वैल्यू दी रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लॉग टेबल और कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है एग्ज़ाम में, जेईई एग्ज़ाम में। तो जो पर्टिकुलर लॉग की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। फाइन, एवरेज लाइफ का मैं अभी बताऊंगा उसका डेरिवेशन। चलो क्वेश्चन 23 करो। अ सर्टेन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज एट द रेट ऑफ 500/सेकेंड एट ए सर्टेन टाइम। द काउंट रेट फॉल्स टू 200। अब काउंट रेट का मतलब क्या होता है? यस बताओ, हु विल टेल व्हाट इज काउंट रेट? टेल मी। एक नाम और है उसका, क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अदर वर्ड गिवन टू काउंट रेट? एक्टिविटी, राइट? हाँ, काउंट रेट का मतलब होता है एक्टिविटी। तो इनिशियल काउंट रेट मान लो किसी सर्टेन टाइम में 500/सेकेंड है, 50 मिनट्स के बाद 200/सेकेंड हो गया एक्टिविटी। व्हाट इज द डिके कांस्टेंट ऑफ द सैंपल, व्हाट इज द हाफ लाइफ? अब ये कैसे होगा? तो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्टिविटी का फॉर्मूला है A0e⁻λt, और एक फॉर्मूला और है A=A0 1/2n। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा? जल्दी आंसर आएगा, इजी कैलकुलेशंस होंगी, बोलो। तो A0 को 500 पकड़ लो, ठीक है, और A को 200, ध्यान से देखना। सो 200 = 500 इंटू 1/2n, और स्मॉल n कितना हो जाएगा? स्मॉल n आ जाएगा टोटल टाइम अपॉन t½ व्हाट इज टोटल टाइम? 50/t²। सो यहाँ से देख सकते हो 5/2 = 2n। लॉग ले लो दोनों साइड, सो log 2.5 = n log 2, ठीक है। अब ये 2.5 और log 2.5 log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, डोंट वरी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे स्मॉल n = log 2.5 अपॉन log 2, और n है 50/t½ 50/t½ = log 2.5 अपॉन log 2। समझ आ गया? यहाँ से जाएगा हमारा हाफ लाइफ। सो t½ = 50 log 2 अपॉन log 2.5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाफ लाइफ आ गया। और लैम्डा कैसे मिलेगा? लैम्डा = यहाँ से निकाल लो 0.693/t², यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 भी हो गया। क्वेश्चन 24 अब करते हैं। चलो क्वेश्चन 24। द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 4 × 10⁶/सेकेंड टू 1 × 10⁶/सेकेंड इन 20 आवर्स। व्हाट विल बी द काउंट रेट 100 आवर्स आफ्टर द बिगिनिंग? t = 0 के बाद 100 आवर्स के बाद
काउंट रेट क्या होगा, तो यहाँ फिर से क्या पूछ लिया, एक्टिविटी पूछ लिया, राइट। क्वेश्चन 24 देखो, एक्टिविटी पूछ रहा है आफ्टर 100 आवर्स। क्वेश्चन 24, सो टाइम की वैल्यू दिया है 100 आवर्स। काउंट रेट फॉल्स फ्रॉम दिस मच टू दिस मच इन 20 आवर्स। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 रेस टू स्मॉल एन। सो न्यू एक्टिविटी कितनी है, 1 × 10⁻⁶। इनिशियल एक्टिविटी कितना है, 4 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1/2 रेस टू स्मॉल एन। और स्मॉल एन कितना होता है, T/T हाफ। चलो T हाफ को मैं टाउ से लिख देता हूँ, ठीक है। हाफ लाइफ, सो तो यहाँ से देख सकते हो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू एन। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 2, और 2 है T/टाउ। और टाइम कितना है, 20 आवर्स। सो दैट इज 20/टाउ, 2 कैंसिल, सो टाउ इज इक्वल टू आ गया 10 आवर्स, ठीक है। तो हाफ लाइफ आ गई 10 आवर्स आ गई। देखो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 आवर्स। अभी पूछ रहा है व्हाट विल बी द काउंट रेट 100 आवर्स आफ्टर द बिगिनिंग। तो अब सेकेंड केस हम कर रहे हैं, केस 2, ये था केस 1। अब टाइम की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 100 आवर्स। तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी, बोलो हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी, 100 आवर्स में कितनी हाफ लाइफ आ रही हैं, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टाउ। हाफ लाइफ, सो टोटल टाइम है 100, हाफ लाइफ है 10, तो ये हो गया n की वैल्यू आ गई, स्मॉल n की 10 आ गई। और एक्टिविटी पूछा है, राइट। सो A/A0 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू स्मॉल n 10। और A पूछा है, तो A इज इक्वल टू A0 क्या ले लेंगे, जो इनिशियल है इतना, 4 × 10⁻⁶। और 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 32 × 32। समझ आ गया, मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर का है हमारा, दिस इज आवर आंसर, काउंट रेट, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, बस फिर वाइंड अप करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में, तो ये एक्टिविटी आ गई, 24 क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट पेज में बताता हूँ और आगे के क्वेश्चंस। ये सभी ग्रुप स्टडी में करो ये, ठीक है। SC वर्मा फिनिश करना है हर एक चैप्टर का। अभी एटम्स, डुअल नेचर का भी हमने किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेट्स, तो वो सब फिनिश करो। अभी देखो ये वाला 25th, half life of radium-226 is 1602 years. So tau is equal to, half life is equal to 1602 years. Calculate the activity of 0.1 gram RaCl2 in which all the radium is in the form of radium-226। मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक है। Take atomic weight of radium to be 226 gram per mole and that of chlorine to be 35.5 gram per mole। एक्टिविटी निकालना है।
तो अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है कि 0.1 ग्राम RaCl2 में रेडियम का अमाउंट कितना होगा। फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, A इज़ इक्वल टू A0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है ना, ओ सॉरी, ये वाला ये लगाओ, dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। लैम्डा हमको यहाँ से मिल जाएगा हाफ लाइफ से, ठीक है ना, चलो लैम्डा मिल गया, एन मिल जाएगा एवोगैड्रो नंबर वाला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स वाले कंसेप्ट से लगा दो, ठीक है। 226 ग्राम में कितने रेडियम के न्यूक्लियाई होंगे। Na 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम, ठीक है ना। उन सबका कंबाइंड मास कितना होगा, 226 ग्राम। अभी हम ले रहे हैं 0.1 ग्राम RaCl2। तो प्रोपोर्शन से हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो डेटा दिया है हमको एटॉमिक वेट, वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 0.1 ग्राम RaCl2 में रेडियम का कितना होगा मास। बोलो कैसे करेंगे। RaCl2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में कितने रेडियम है, 1 Ra न्यूक्लियस एंड 2 क्लोरीन न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियर जो भी है, ठीक है। सो 0.1 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो पहले तो। RaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। RaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 226 प्लस 35.5 इंटू 2। सो ये देखो ज़रा बताओ कितना आ रहा है, 226 प्लस 71, ये हो जाएगा 297 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं 0.1 ग्राम में, ध्यान से देखना। पॉइंट 1 ग्राम RaCl2 हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बोलो, ध्यान से देखो। 297 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, Na एवोगैड्रो, तो 0.1 में कितना आएगा, यूनिटरी लगा दो, 0.1 इंटू Na, 0.1 इंटू Na डिवाइडेड बाय 297 मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में रेडियम का कितने न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस है ना। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे। सो 0.1 ग्राम RaCl2 हैज़ 0.1 Na by 297 रेडियम न्यूक्लियर। समझ आ रहा है। इसी को हम N0 ले लेते हैं, N0, ठीक है, इनिशियली प्रेजेंट, क्योंकि इनिशियली हमने कितना अमाउंट लिया है, RaCl2 का कितना अमाउंट लिया है, 0.1 ग्राम, राइट। तो 0.1 ग्राम RaCl2 में कितने रेडियम के प्रेजेंट है, इतने, लाइक दिस। ओके, क्लियर। अच्छा, पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्टिविटी, पूछा है एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस लैम्डा टाइम्स n, और लैम्डा जाएगा 0.693 और n की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। सो एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n
सो दैट मीन्स 0.693 बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखो कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1602 ईयर्स, 1602 ईयर्स। और एन की वैल्यू ये आ गई 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 297। समझ आ गया? आंसर किस में आएगा? पर ईयर में, ठीक है ना, पर ईयर में आंसर आएगा। तो कैलकुलेट कर लो और आंसर चेक कर लेना एक्सरसाइज एचसीबी में। उसी तरह से 26 हो जाएगा क्या, देख के बताओ। हाफ लाइफ लिखा है 10 आवर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इन द 10th आवर मेजर्ड फ्रॉम अ टाइम व्हेन एक्टिविटी वाज 1 क्यूरी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ये ट्राई कर लेते हैं, फिर ये होमवर्क रहेंगे 27, 28 और आगे का जो मैं डीपीपी भेजूंगा इसका एचसी वर्मा का, उसको फिनिश करना, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटॉप इज 10 hours. Find the total number of disintegrations in the 10th hour measured from time when activity was 1 curie. 26th question. तो चलो इनिशियल एक्टिविटी मान लो 1 क्यूरी है, इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी है 1 क्यूरी। A naught is equal to 1 क्यूरी। 1 क्यूरी की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने लिखे थे 3.7, जस्ट अ सेकेंड, 3.7 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इनिशियल एक्टिविटी है 1 क्यूरी। फाइंड द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द 10th आवर, मतलब 9 आवर से लेकर 10। अगर मैं टाइम लाइन बनाऊँ इसका तो 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते फिर आएगा 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है ना। तो 10th आवर कौन सा माना जाएगा? 9 से लेकर 10 तक। तो 0 से लेकर 9 तक कितने डिसइंटीग्रेट हुए वो निकाल लो, और 0 से लेकर 10 तक कितने डिसइंटीग्रेट हुए वो फाइंड कर लो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाए। समझ आ रहा है? जीरो से लेकर 9 तक कितने चले गए, डिके हो गए, वो फाइंड कर लो। 0 से लेकर 10 तक कितने चले गए, डिके हो गए, वो फाइंड कर लो। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। कैसे फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखना। N1 मैं लिख रहा हूँ, देखो N1 क्या है? नंबर प्रेजेंट एट t इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, N0 इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा 9, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू 9 आवर्स। और N2 हो जाएगा नंबर प्रेजेंट
एट टी इज इक्वल टू 10 आवर्स, ये हो जाएगा एन नॉट ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा, लैम्डा 10। समझ आ गया? पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इन द 10th आवर। 10th आवर मतलब 9 से लेकर 10 तक, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किस किस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा बोलो? डिफरेंस, अच्छा n1 और n2 में ज़्यादा कौन है बोलो? विच इज़ ग्रेटर? n1 होगा ना, क्योंकि वो 9 आवर्स के बाद, 9 घंटे के बाद n1 है, और 10 आवर्स के बाद और कम हो जाएगा, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। तो n1 माइनस n2 फाइंड कर लो, वही हमारा आंसर होगा। n1 माइनस n2 ये हो जाएगा n नॉट ई रेस टू माइनस 9 लैम्डा माइनस n नॉट ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा। ठीक है, n नॉट कॉमन ले लो, और लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो लैम्डा आ जाएगा। एन नॉट कैसे मिलेगा बोलो? एनी आंसर? एन नॉट कैसे मिलेगा बोलो? लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, हाफ लाइफ से आ जाएगा, एन नॉट बताओ कैसे मिलेगा? यस, एनी आंसर? टेल मी। एनी आइडिया? बोलो एन नॉट कैसे मिलेगा? लैम्डा तो मिल जाएगा, हाफ लाइफ दिया हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। इनिशियल एक्टिविटी दी लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन द 10th आवर मेजर्ड फ्रॉम टाइम व्हेन एक्टिविटी वाज 1 क्यूरी। इनिशियल एक्टिविटी लिखा है, इनिशियल एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस लैम्डा एन नॉट, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो एन नॉट आ जाएगा यहाँ से 3.7 इंटू 10⁻10 बाय लैम्डा, है ना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसका, और आगे फिर e⁻⁻9 लैम्डा माइनस e⁻⁻10 लैम्डा। समझ आ गया? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, एडवांस में पूछ सकते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसमें लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं एस सी वर्मा से, तो ये डीपीपी में व्हाट्सअप कर देता हूँ, उसको सॉल्व करो आज अभी। ठीक है ना, अभी आधा 1 घंटा और पढ़ना, और ये न्यूमेरिकल्स करो आज, और फिर मुझे कल सॉल्यूशंस बताओ इसका डीपीपी का डिस्कशन में रखूँगा फिर। चलो ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।